गाइस, सफाया शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवानी धीमान आज आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस से हिस्ट्री का ही एक टॉपिक जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए मूवमेंट्स चलाए गए उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और जितने भी इसके लिए संगठन बनाए गए थे, किसने बनाए और क्या क्या उस संगठनों ने काम किया, कब बनाए, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और लास्ट में जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ब्रह्म समाज। इट वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। जितने भी धार्मिक सुधार हुए उनमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो ब्रह्म समाज ही थी। इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828। इसकी स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज द एबोल्यूशन ऑफ सती इन 1829। इस ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो सामाजिक सुधार में थी वो थी सती प्रथा को ख़त्म करना। तो सती प्रथा को 1829 में ख़त्म कर दिया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा के अनुसार क्या था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ साथ उसकी जो पत्नी होती थी उससे भी जिंदा उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। तो इस सती प्रथा का अंत जो था वो ब्रह्म समाज द्वारा किया गया था 1829 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द टू मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ब्रह्म समाज वर देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1848 में ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, एंड केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1858 में ब्रह्म समाज ज्वाइन किया। तो ये जो दोनों थे, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन, ये दोनों ही प्रोमिनेंट लीडर थे ब्रह्म समाज के। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ट्रेवल्ड थ्रू आउट मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एंड लेटर द नॉर्दर्न इंडिया। ब्रह्म समाज का जो मैसेज था या जो उपदेश होते थे उनके, जो वो पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, तो जो केशव चंद्र सेन जी थे उन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में ट्रैवल किया अपने उपदेशों को पहुंचाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में भी यात्राएं की और वहाँ भी ब्रह्म समाज के जो उपदेश था, जो मैसेज था, उसे स्प्रेड किया, उसे फैलाया। In 1866, there was a split in the Brahma Samaj when Keshav Chandra Sen and his group held views which were more radical than those of the original Brahma Samajists. 1866 में ब्रह्म समाज में एक फूट डल गई जब केशव चंद्र सेन और जो उनका ग्रुप था उनके जो व्यूज़ थे वो ओरिजिनल ब्रह्म समाजिस्ट से रेडिकल यानी कि कट्टरवादी थे। तो अब इनमें फूट डल गई ब्रह्म समाज में। दे प्रोक्लेम्ड फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कास्ट एंड कस्टम। वो जो जाति और उसके रीति रिवाज से उनसे फ्रीडम चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, दे एडवोकेटेड एंड परफॉर्म्ड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड विडो रीमैरिजेस, अपोज द कस्टम ऑफ पर्दा। वो इंटरकास्ट मैरिजेस और विडो रीमैरिजेस को यानी कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करते थे और कस्टम ऑफ पर्दा यानी कि पर्दा प्रथा का अपोज किया करते थे। आफ्टर द डिमाइस ऑफ राजा राम मोहन राय इन 1833, राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद 1833 में द लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज वॉज पास्ड ऑन द हैंड्स ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की 1833 में, तो उसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली, जो रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादा थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने शांति निकेतन भी बनाए हैं और उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो भी लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, 1839 ही फाउंडेड द तत्व बोधिनी सभा। 1839 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, विच वॉज मर्ज्ड विद ब्रह्म समाज इन 1842, जो बाद में ब्रह्म समाज से 1842 में मर्ज कर दिया गया है। तो
इन दोनों का मर्ज हो गया था, तत्वबोधिनी सभा का और ब्रह्म समाज का। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1839 में जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसका काम भी सेम था जैसे ब्रह्म समाज का था, सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए। और इसमें आपको ब्रह्म समाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1829 में मेन इनका था जिन्होंने सती प्रथा ख़त्म करना। और 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसकी लीडरशिप देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चली गई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और जो बाद में 1842 में ब्रह्म समाज में मर्ज हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं परमहंस मंडली। इट वॉज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर इन 1849। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1849 में की थी। फाउंडर्स बिलीव इन वन गॉड। फाउंडर्स जो इसके स्थापक थे वो एक ही भगवान पे विश्वास रखते थे एंड वर इंटरेस्टिंग इन ब्रेकिंग कास्ट रूल। जो कास्ट रूल बनाए गए थे कि निम्न जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं, इसको ब्रेक करने में उनका इंटरेस्ट था, मतलब इस चीज़ को वो तोड़ना चाहते थे, इसमें चेंजेस लाना चाहते थे। एंड मेंबर्स टुक फूड कुक्ड बाय लो कास्ट पीपल। और जो इसके मेंबर्स थे परमहंस मंडली के, वो जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके द्वारा बनाए गए खाने को खाते थे। They believed in permitting widow remarriages and in education of women। वो इस बात पे विश्वास रखते थे कि विधवा पुनर्विवाह और जो औरतों को शिक्षा का अधिकार है उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। तो ये काम था परमहंस मंडली का। इसमें आपको याद रखना है कि दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर ने इसकी स्थापना की थी 1849 में। और इसके जो फाउंडर्स थे वो कास्ट रूल्स जो होते थे उसको ब्रेक करना चाहते थे और ये विधवा पुनर्विवाह और जो लेडीज़ की वुमेंस की एजुकेशन थी उसको परमिट करना चाहते थे। चाहते थे कि वो एजुकेशन ले। तो ये परमहंस मंडली के कार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The first Arya Samaj unit was organized in Bombay 1875 by स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है कि आर्य समाज की जो फर्स्ट यूनिट बनाई गई थी वो बॉम्बे में बनाई गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई थी 1875 में। तो डेट भी आपको याद रखनी है। इट स्टूड फॉर द वर्ण सिस्टम डिटर्मिन्ड बाय मेरिट नॉट बाय बर्थ। तो ये किसके खिलाफ खड़े हुए थे? जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था, जो 4 वर्ण सिस्टम था, जैसे सबसे ऊपर जो थे ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय आ जाते थे, नेक्स्ट आ जाता था वैश्य और सबसे जो निम्न माने जाते थे वो शूद्र होते थे। जो बर्थ के हिसाब से नहीं, उनके मेरिट के हिसाब से वर्ण सिस्टम ये बनाया गया था। तो इसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। इट स्टूड फॉर इक्वल फॉर द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन सोशल। वो चाहते थे कि इस सोसाइटी में जो आदमी और औरत में भेदभाव ना हो, दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं एंड एजुकेशनल मैटर, दोनों सोशल में भी और एजुकेशनल मैटर में भी दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं। इट अपोज्ड अनटचेबिलिटी। वो छुआछूत के खिलाफ थे। जो निम्न जाति यानी कि शूद्र माने जाते थे जिनको, वो उनको छुआछूत भी माना जाता था, अछूत माने जाते थे। वो जो बड़ी जाति के लोग होते थे वो उनको टच करना भी अपने धर्म को भ्रष्ट करना मानते थे। तो उसके खिलाफ थे वो, जो दयानंद सरस्वती थे। और नेक्स्ट आ जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो जातिगत भेदभाव होता था उसके भी खिलाफ थे वो। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे और सपोर्ट करते थे विधवा पुनर्विवाह को और इंटरकास्ट मैरिज को। तो ये आपको याद रखना है कि इस सबसे इनका मेन जो था आर्य समाज का वो था वर्ण सिस्टम को के लिए खड़े होना। जो 4 वर्ण बनाए गए थे मेरिट के हिसाब से, उनके खिलाफ वो खड़े हुए थे और इक्वल राइट्स के लिए ये लड़ रहे थे कि दोनों को इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। दोनों को सोसाइटी में, सोशल में, सामाजिक और जो शैक्षणिक मैटर थे दोनों में ही बराबर का हक मिले। और छुआछूत के खिलाफ थे और सपोर्ट करते थे इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज को। तो आपने याद रखना है आर्य समाज का मेन काम क्या था।
और जो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी बॉम्बे में 1875 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं सत्यशोधक समाज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो ज्योतिराव फुले हैं उसका भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इन 23 सितंबर 1873। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 23 सितंबर 1873 में की थी। तो इनको वैसे ज्योतिराव फुले के नाम से जानते हैं, पर इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है, ये भी आपने याद रखना है। और 23 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ही अगेंस्ट फॉर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ थे और सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करते थे ये। इन 1888 सोशल रिफॉर्मर विट्ठल राव कृष्णा गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा इन मुंबई। 1888 में एक सोशल रिफॉर्मर थे विट्ठल राव कृष्णा, जिन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी मुंबई में, इसीलिए इनके नाम के आगे महात्मा लगता है। मेन मोटिव फॉर सत्यशोधक समाज टू कर्ब द एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज ऑफ दलित्स। इनका मेन मोटिव सत्यशोधक समाज का क्या था कि जो भी दलित्स के खिलाफ जो भी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनका शोषण किया जाता है उसके खिलाफ वो उनका मेन मोटिव था, उनके खिलाफ लड़ना, उनके एक्सप्लॉयटेशन इनका शोषण ना हो इसके लिए वो लड़ते थे। तो ये काम था सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सब ये याद रखने हैं। नेक्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बालिका विद्यालय। 1851 में बालिका विद्यालय बनाया गया था। एंड सत्यशोधक समाज 1873। सत्यशोधक समाज के बारे में तो हमने पढ़ा, जो ज्योतिराव फुले ने इसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने एक बालिका विद्यालय भी बनाया था 1851 में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बालिका विद्यालय। सत्यशोधक समाज आपको नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें आपका आंसर ज्योतिराव फुले ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मा समाज एंड ब्रह्म समाज। आत्मा समाज की स्थापना 1815 में हुई थी और ब्रह्म समाज की 1828 में। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा, राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मा समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी 1815 में, ये भी आपको याद रखना है। और इनका मेन जो इनकी अचीवमेंट थी वो थी सती प्रथा को ख़त्म करना, जो 1829 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट आ जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल। यंग बंगाल के फाउंडर थे हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट आ जाता है फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। ये सब आपको याद रखने हैं कौन कौन से फाउंडर्स हैं, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। और इनकी जो डेट्स हैं ये कब बनाए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। तो इन सब का जो ये अलग अलग नाम है इनके, रामकृष्ण मिशन, हर किसी ने अलग अलग जो इसकी स्थापना की है, लेकिन सबका काम एक ही था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। उसमें या चाहे सामाजिक हो या धार्मिक हो, उसमें सुधार लाना, यही काम था इन सब मिशन का या समाज का, जो भी ये महासभा बनाई गई थी। इन सब का काम एक ही था, बस नाम अलग हैं और अलग अलग लोगों ने इनकी स्थापना की थी। और फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्लोगन स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को किसको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। और ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद को कि वो स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हु वाज द ब्रिटिश जर्नलिस्ट वैलेंटाइन शिरोल कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अशांति, भारतीय शांति के फादर यानी कि उसके पिता कौन हैं? ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वैलेंटाइन शिरोल,
ये नाम भी आपको याद रखना है कि किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ब्रह्म समाज फाउंडेड इन बंगाल। 1828 में ब्रह्म समाज बनाया गया था, ये हमने पढ़ा पीछे, राजा राम मोहन राय ने के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी कि पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, वो है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु स्प्लिट द ब्रह्म समाज इन बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। किसने ब्रह्म समाज जो था बंगाल में, उसका नेम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रख दिया था, तो केशव चंद्र जी थे। नेक्स्ट आ जाता है हु फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो रियल नेम था वो मूल शंकर था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से ही वो जाने गए थे। एंड व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हु रॉट गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक थी जिसे ज्योतिराव फुले ने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है हु फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन महाराष्ट्र। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी, तो वो महादेव गोविंद रानडे ने 1891 में की थी। उस समय तक 1891 तक काफ़ी सुधार आ चुका था समाज में और ये धर्म में, तो इन्होंने एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई 1891 में गोविंद रानडे ने, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में बनाई थी। विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन सी जो मैगजीन थी उसका प्रसारण किया था, तो वो थे प्रबुद्ध भारत। जो प्रबुद्ध भारत था ये इंग्लिश में थी और उद्बोधन इन बंगाली। उद्बोधन जो थी वो बंगाली में थी। इसको एडिट किया था इन्होंने, एडिटेड किया था, इसके एडिटर थे। तो प्रबुद्ध भारत ये आपको याद रखना है, ये इंग्लिश में थी और उद्बोधन वो बंगाली में थी। नेक्स्ट आता है ब्राह्मणिकल मैगजीन वाज एडिटेड बाय। ब्राह्मणिकल मैगजीन किसके द्वारा एडिटेड थी, वो थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। ये इसका तरीका है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो उन्होंने ये ब्राह्मणिकल मैगजीन जो इसका नाम है इससे मिलता जुलता है, तो ये आपको याद रहेगा इसके थ्रू। हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय इन 1730। 1730 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर टू। जो अकबर टू थे उन्होंने इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये था टॉपिक हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। हमने इसमें पढ़ा कौन कौन से मूवमेंट्स थे और कौन कौन से संगठन बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए, ये सब हमने पढ़ा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। और ये टीजीटी के लिए ही नहीं, बाकी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है टीजीटी सोशल साइंस का, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सफ़ाया शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवा रही हूँ। मैंने 3-4 टॉपिक पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं हर टॉपिक पर अलग वीडियो बनाऊँगी और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में बताऊँगी, तो आपके तक वीडियो पहुँचती रहे आसानी से, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए सफ़ाया शिक्षा को। धन्यवाद।